पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर शहरी सड़कों पर निकल आए। रायवन अड्डा प्लॉट और प्रेस क्लब के बाहर अनोखे एहतजाज। शहरी गधों के साथ ले आए, कहते हैं कि अब डंकी राजा की सवारी चलेगी। बाद शहरियों ने गाड़ियां खड़ी करके नंबर प्लेट्स एहतजाजन जिस्म पर लगा ली। पेट्रोल महंगा हुआ तो रायविंड अड्डा प्लॉट के शहरी पेट्रोल पंप पर गधा ले आए। कहा कि गाड़ी चलाने के पैसे नहीं हैं, अब डंकी राजा को ही सवारी बनाएंगे। जमात इस्लामी भी गधा लेकर प्रेस क्लब पहुंच गई। गधे के ऊपर तबर लगाया और खूब नारेबाजी की। पीपल्स पार्टी कैसे पीछे रहती। जालों ने भी सब्जियों का हार बनाकर गले में डाल लिया और नारे लगाकर दिल का बोझ हल्का किया। कुछ शहरियों ने एहतजाजन गाड़ियों से नंबर प्लेट उतार कर अपने ऊपर लगा ली। बकौल उनके अब वो पेट्रोल खरीदने की सकत नहीं रखते। कैमरा टीम और रिपोर्टर्स अली रामे और फाहद चौधरी के हमरा उमर असलम, सिटी 42। हुकूमत ने पेट्रोल महंगा करके गरीब के लिए जिंदगी मुश्किल कर दी। मरियम नवाज कहती हैं हुक्मरानों के खिलाफ फैसला कुन घड़ी आन पहुंची है। ख्वाजा इमरान नज़ीर का असम्बली के अंदर और सड़कों पर भरपूर एहतजाज का ऐलान। ख्वाजा सलमान रफीक बोले IMF की डिक्टेशन पर महंगाई का तूफान बर्पा किया गया है। लीगी रहनुमाओं ने पार्टी सेक्रेटेरिएट में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के दिल की भड़ास निकाली। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर गरीब आदमी की फिक्र लग गई। कहा इतनी महंगाई में गरीब कैसे गुजारा करेगा। साथ ही हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन तहरीक का अंदिया भी दे दिया। जो आज आटा माफिया, बिजली माफिया, डीजल माफिया, पेट्रोल माफिया जो कि इमरान खान के इर्द गिर्द सब ने घेरा डाला हुआ है, आज उनकी जेबें जो भरी गई हैं वो सब अवाम के पैसे से, अवाम की जेबों से निकला हुआ पैसा है। अब ये जो जलसा हो रहा है ये फैसला कुन जलसा होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी आज की जो स्पीच है उसमें मैं कौम को बहुत कुछ बताना चाहती हूँ और मेरी कौम से अपील है कि उसको ज़रूर सुने। तो अब तो फैसले का वक्त आ गया, ये फैसला कुन जलसे अब इंशाअल्लाह। नून लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने वाज़िया किया कि असेंबली के अंदर भी एहतजाज होगा और सड़कों पर भी दमादम मस्त कलंदर होगा। ये क्या तरीकाकार है कि आप अपना लोगों को पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतें बढ़ा कर अपना रेवेन्यू इकट्ठा करें और फिर ज़मीन आसमान के कलाबे और तारीफें अपने लोगों की करें कि हमने रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया है। तो ये तमाशा नहीं चलने देंगे। असेंबली में भी एहतजाज होगा और बाहर भी एहतजाज होगा। ख्वाजा सलमान रफीक ने अपना हिस्सा डालते हुए कहा कि हुक्मरानों ने IMF की डिक्टेशन पर गरीब के लिए जिंदगी तंग कर दी है। अभी चूंकि पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है तो फौरी तौर पर उसका आप देखिएगा इम्पैक्ट आएगा, ट्रांसपोर्ट पे इम्पैक्ट आएगा, रूरल पूरे माशरे में आएगा। सूरत ये है कि गरीब आदमी बिल्कुल पिस चुका है, बल्कि मैं कहूँगा कि जो मुतवस्त तबका है और अपर मिडिल क्लास है वो भी एक एक स्टेप नीचे आ गए हैं और बिल्कुल इस हुकूमत को कोई ख्याल नहीं है। जितनी मर्जी तनकीद कर ले अपोजिशन, जितनी मर्जी मीडिया इस पर बात कर ले। नून लीगी रहनुमाओं ने पार्टी सेक्रेटेरिएट में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुक्मरानों को कड़ी तनकीद का निशाना बना डाला। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर उमर असलम के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। खबरदार, कोई गरीब बच ना पाए। खुदनी तेल की कीमत में पूरे 48 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। दर्जा अव्वल तेल की कीमत 409 रुपए पर नॉट आउट। घी 38 रुपए इजाफे से 399 रुपए फी किलो हो गया। तारीख के बुलंद तरीन इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। अवाम अभी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर संभल नहीं पाए थे कि खुर्दनी तेल और घी की कीमतों में धमाकेदार इजाफा कर दिया गया। दर्जा अव्वल खुर्दनी तेल 48 रुपए बढ़कर 409 रुपए लीटर हो गया। दर्जा अव्वल घी की कीमत 38 रुपए इजाफे से 399 रुपए पर पहुंच गई। भाई महंगाई इतनी ज्यादा है कि बंदा बिजली का बिल दे तो सौदा नहीं खरीद सकता, सौदा खरीदे तो बिजली का बिल नहीं दे सकता। इतनी महंगाई है, रात को और होती है, सुबह और होती है। दर्जा दोम ऑयल भी 20 रुपए इजाफे से 340 रुपए लीटर और दर्जा दोम घी 7 रुपए बढ़कर 325 रुपए किलो हो गया। जो सब्सिडी थी इसमें यूटिलिटी स्टोर पे वो टोटली खत्म हो गई है और अब ये ओपन स्टोर्स से भी ज्यादा प्राइसेस ले रहे हैं हमसे। तेल और घी किचन की बुनियादी जरूरत है। रवा साल इनकी कीमत तकरीबन 100% बढ़ चुकी है, जिसने गरीब और मुतवसत तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल कर दिया है। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। गरीब के लिए आशियाना बनाना भी मुश्किल। तामीराती मटीरियल की कीमतों में आए रोज इजाफे ने अपने घर का ख्वाब चकनाचूर कर दिया है। 1000 ईंट की कीमत 500 रुपए इजाफे से 13,500 हो गई। 1000 टाइल की कीमत 1000 रुपए बढ़ गई। रवा साल सीमेंट 550 से 720 रुपए पर पहुंच गया। बजरी 10 रुपए फुट महंगी हो गई। रेत के निर्ख भी बढ़ गए।
महंगाई की लहर ने तामीराती सेक्टर को भी लपेट में ले लिया। ईंट, टाइल, बजरी, रेत और सीमेंट कुछ भी सस्ता ना रहा। 1000 ईंट का रेट 500 रुपए इजाफे से 13,500 रुपए हो गया। 1000 टाइल 1000 रुपए बढ़कर 10,000 रुपए तक पहुंच गई। बजरी 10 रुपए इजाफे से 70 रुपए फिट हो गई। रवासार सीमेंट की कीमत 550 रुपए से बढ़कर 720 रुपए तक पहुंच गई। रेत की ट्राली भी 500 से 1000 रुपए महंगी हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि उनके लिए घर बनाना मुश्किल हो गया है। जो घर बनाना शुरू कर चुके थे वो सर पकड़ के बैठे हैं कि उन्हें मुकम्मल कैसे करें। जिन्हें को 2 3 4 बच्चे हैं वो तो हड्डू मारा गया है ना। बोरी का रेट भी डबल हो गया, इसलिए इंसान का जो है ना जीना मुश्किल कर दिया इस हुकूमत ने। तामीराती मटेरियल की बढ़ती कीमतों से डीलर्स भी परेशान हैं। तेल महंगा होएगा, हर चीज़ महंगी होगी, क्योंकि ईंट लाएगी ट्रक, बजरी भी ट्रक, तेल के अलावा तो कोई चीज़ आती ही नहीं है, इसलिए महंगाई बहुत ज़्यादा, काम नहीं है। बिल्डर्स का कहना है कि वो मौजूदा सूरत हाल में किसी को छोटे मकान की तामीर का बजट भी नहीं दे सकते, जबकि गैर यकीनी हालात में इन्वेस्टर ने भी हाथ खींच लिया है। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। मैट्रिक के इम्तिहान में कामयाबी का नया रिकॉर्ड। 98.92% तलबा पास हो गए। सिर्फ गैर हाजिर तलबा को फेल किया गया। 60,692 तलबा ने A+ ग्रेड हासिल किया। 1,25,000 तलबा D और E ग्रेड के साथ कामयाब हुए। लाहौर तालीमी बोर्ड के तहत 2,92,836 तलबा ने इम्तिहान दिया, जिसमें से 2,88,617 तलबा कामयाब करार पाए। सिर्फ गैर हाजिर तलबा को फेल करार दिया गया। मैट्रिक में कामयाबी का तनासुब 98.92% रहा। 60,692 तलबा ने A+ ग्रेड हासिल किया, जबकि 26,228 तलबा ने A ग्रेड, 31,914 तलबा B ग्रेड में कामयाब हुए। 44,557 तलबा ने C ग्रेड, 65,875 तलबा D ग्रेड, जबकि 59,351 तलबा ने E ग्रेड में इम्तिहान पास किया। चेयरमैन लाहौर बोर्ड डॉक्टर मिर्जा हबीब अली ने बताया कि फेल तलबा के लिए स्पेशल इम्तिहान 11 दिसंबर से होगा। मैट्रिक में D और E ग्रेड के साथ पास होने वाले तलबा का तनासुब सबसे ज्यादा है। इन ग्रेड्स के साथ पास होने वाले 1,25,226 तलबा को सरकारी कॉलेजेस में दाखिला नहीं मिलेगा। कैमरा टीम के हमरा अकमल सोमरो, सिटी 42। इंटरमीडिएट में 1100 नंबर हासिल करने वाले तलबा ने पूरी कौम को हैरान कर दिया। आखिर 100% नंबर तलबा की जहानत का कमाल है या नई तालीमी पॉलिसी का समर है? इस पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। इम्तिहान दिया 300 नंबर के पर्चों का और हासिल किए पूरे 1100 नंबर। आखिर ये माजरा क्या है? चलें इसे समझने की कोशिश करते हैं। इंटरमीडिएट के तलबा ने सिर्फ सेकंड ईयर का इम्तिहान दिया। इस तरह फर्स्ट ईयर के 550 नंबर्स का रास्ता ही साफ हो गया। सेकंड ईयर में भी सिर्फ 60% निसाब का इम्तिहान लिया गया। हुकूमती पॉलिसी के तहत सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पर्चे हुए। अगर एक तालिब इल्म ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 85 नंबर हासिल कर लिए तो इसे बगैर प्रैक्टिकल के ही 15 इजाफी नंबर्स मिल गए। जब इस औसत पर लाजमी मज़ामीन में शामिल अंग्रेजी, उर्दू, इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज के मज़ामीन में इसी औसत पर नंबर्स भी दे दिए गए, हालांकि इन मज़ामीन का इम्तिहान ही नहीं लिया गया। दूसरी जानिब फर्स्ट ईयर्स के नंबर भी इसी औसत पर मुफ्त में मिल गए। यूं 300 नंबर का इम्तिहान देकर पूरे 1100 नंबर का हुसूल मुमकिन हुआ। तालीमी माहिरीन ने इस रुझान को तलबा के लिए नुकसानदेह करार दिया है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो पेपर का तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है, ये स्टूडेंट्स के लिए एक गैर जिम्मेदाराना रवैया था। और आज भी आप देख लें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस पढ़ी हैं वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमारी ऑनलाइन ही हमारे पेपर्स लिए जाएं, यानी ऑन कैंपस पेपर्स के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी जो तालीमी इक़दार हैं और जो तालीम का मेयार है उसकी एक गिरावट की अलामत है, और ये डे बाई डे नीचे आ रहा है, ये ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा। इन इम्तिहानात में नंबरों की लूट सेल ने हुकूमत की तालीमी पॉलिसी पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। तलबा को खुले दिल के साथ नंबर तो दे दिए गए, अब इनकी सलाहियत जांचने का क्या पैमाना होगा? कैमरा टीम के हमरा अकमल सोमरो, सिटी 42। अशरा रहमतुल्लिल आलमीन के सिलसिले में कैंप जेल में महफिल मिलाद। साबिक क्रिकेटर इंजमामुल हक और मुश्ताक अहमद ने कैदियों की इस्लाह के लिए दर्स दिया। बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि
पंजाब हुकूमत की जानिब से सरकारी सतह पर अशरा रहमतुल्लिल आलमीन मनाया जा रहा है। कैंप जेल में महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। कैदियों की जानिब से सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अक़ीदत पेश किया गया। मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो शहीदो जहां वो कहाँ मैं कहाँ। साबिक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद ने असीरान को शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर जोर दिया और अपनी पेशावाराना जिंदगी के तजुर्बात से आगाह किया। तेरी माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करता हूँ मेरे बंदे। कभी माँ भी अपने बच्चे को तकलीफ दे सकती है, कभी माँ भी अपने बच्चों को भूखा प्यासा दे सकती है। अल्लाह हमारा खालिक और मालिक है, बनाने वाला है, हमें क्यों तकलीफ देगा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इंज़मामुल हक ने कैदियों से कहा कि तौबा का दर कभी बंद नहीं होता, वो ज़हनी सुकून के लिए इस्लाम की जानिब आए। नमाज है ना, आज हम मुसलमान ईमान से अपनी नमाज को मजबूती से पकड़ लेना, इस नमाज को मजबूती से पकड़ लें, ईमान से अल्लाह हमारे सारे काम बना देगा। मुफ्ती नईम भट्ट ने रूह परवर बयान के बाद दुआ कराई, जबकि क्रिकेटर्स ने कैदियों के साथ नमाज भी अदा की। कैमरामैन अदील चौधरी के साथ अली साही, सिटी 42। महकमा हाई एजुकेशन तलबा से हाथ कर गया। शान रहमतुल्लिल आलमीन मुकाबलों के पोजीशन होल्डर्स को माली इनाम मिला, ना ही शील्ड्स दी गई। पोजीशन लेने वाले तलबा मायूस नजर आए। महकमा हायर एजुकेशन के ज़ेरे एहतमाम सूबे भर में एक हफ्ते तक जारी रहने वाले शान रहमतुल्लिल आलमीन मुकाबलों में पोजीशन होल्डर्स तलबा इनामात से महरूम रहे। तलबा को ना माली इनाम मिला, ना ही शील्ड्स। इख्तितामी तकरीब में तलबा को सिर्फ दिखावे की शील्ड्स दी गयी। महकमे की जानिब से पहली पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म के लिए 15,000, दूसरी के लिए 10,000 और तीसरी पोजीशन के लिए 5,000 रुपए का ऐलान किया गया था। DPI कॉलेजेस डॉक्टर आशिक हुसैन के मुताबिक महकमा हायर एजुकेशन को माली इनाम की तजवीज़ भिजवाई है। फंड्स मिलते ही बच्चों में इनाम तकसीम किए जाएंगे। ये सर्टिफिकेट हमारे पास हमें पकड़ाई है शील्ड, और वो तस्वीर खींच के शील्ड उन्होंने वापस ले ली हैं और हमें ये सर्टिफिकेट पकड़ा दिए, सिर्फ ना कोई प्राइज दी है ना कैश दी है। रुकने कौमी असम्बली परवेज मलिक के इंतकाल पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, अली मोहम्मद खान, नैयर बुखारी, कमर जमान कायरा, जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद ने सोगवार ख़ानदान के साथ गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक की वफात पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस ख्वाजा आमिर फारूक, जस्टिस सुल्तान तनवीर, जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद, जस्टिस रजा कुरैशी, जस्टिस शेख शाहिद वहीद और सलमान मंसूर एडवोकेट ने सोगवार खानदान से इजहार अफसोस किया। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने मरहूम के घर जाकर ताज़ियत की। वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने परवेज मलिक के साले स्वाब के लिए फातिहा ख्वानी की। अखुवत के सरबराह डॉक्टर अमजद साकिब, पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी और कमरू जमान कारा ने मरहूम के अहले खाना से इजहार अफसोस किया। चौधरी नदीम अफजल चंद, रियाज फतियाना, सुहेल शौकत भट्ट, सैफुल मलूक खोकर, बाऊ अख्तर अली, रमजान सदीक भट्टी, राना खालिद कादरी, वाजिद अली खान, मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, इरफान सदीकी और अताउल्ला तारड़ भी लवाइकीन का दुख बांटने रिहाइशगाह पहुंचे। जहीर अब्बास खोकर, इसरार भट्ट, मुबशर जंजुआ, आरिफ हमीद, शराफत अली, राना शहजाद, डॉक्टर इस्लाम, इकबाल हुसैन, कैसर अब्बास, इजाज प्रोया और अशरफ वड़ाइच ने भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। असलम गिल, उस्मान मलिक, अंजुम भट्ट, सज्जाद नजीर, मसूद मलिक, उमर रियाज, सदाकत शेरवानी, शम्स बेग, शफकत अली, फारूक शेख, गजनफर अवान और राना नईम ने परवेज मलिक के इंतकाल पर ताज़ियत की। डेंगू मच्छर के ताबड़तोड़ हमलों ने लाहौरियों को निढाल कर दिया। 24 घंटों में मजीद 319 शहरी मर्ज में मुब्तला हुए हैं। डेंगू मच्छर के हमले मजीद तेज हो गए। 24 घंटों में 319 लाहौरियों को बुखार से निढाल कर दिया। रवां साल से अब तक शहर में डेंगू के मुतासरा अफराद की तादाद 4539 हो गई। मर्ज की शिदत के बायस अस्पतालों में 673 मरीज जेर इलाज हैं।
टीचिंग अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए 403 बेड का इजाफा कर दिया गया है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक अस्पतालों में डेंगू के लिए मुख्तलिफ बेड्स की तादाद 1560 हो गई है। शहर में डेंगू तेजी से फैल रहा है, ताहम डेंगू सर्विलियंस के लिए इस्तेमाल होने वाले 20 में से 9 गाड़ियां नाकारा हो गई हैं। टाउन हॉल पार्क में खड़ी डेंगू स्क्वाड की इन गाड़ियों के इंजन, टायर, स्टीयरिंग और सीटें भी काबिले इस्तेमाल नहीं हैं। दूसरी जानिब कोरोना की शिद्दत में बदस्तूर कमी आ रही है। शहर में कोरोना की मुस्बत शरह 3.7% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों के दौरान 149 नए केसेस रिपोर्ट हुए और एक शख्स ने दम तोड़ दिया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को इंतजामी के बाद ह्यूमन रिसोर्स की कमी के बहरान का भी सामना है। एडहॉक पर काम करने वाले डॉक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी ना होने से मुश्किलात। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को मेडिकल अफसरान के एडहॉक में तोसी की इस्तदा कर दी। पीआईसी इंतजामी के बाद ह्यूमन रिसोर्स के बहरान का भी शिकार हो चुका है। पीआईसी में मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव और एमएस ना होने से इंतजामी बहरान का सामना है। अब मेडिकल अफसरान का एडहॉक खत्म होने पर ह्यूमन रिसोर्स की कमी का मसला भी संगीन हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब ने एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे और शहर के नए तरक्याती मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लाहौर शहर के तमाम सूबाई वुज़रा पर मुश्तमिल 13 रुकनी मुशावरती कमेटी बना दी। 38 अरब का एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मनसूबा और 12 अरब का अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की मुशावरती कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी में सूबाई वज़ीर खुराक, वज़ीर हाउसिंग, वज़ीर सेहत मेंबर होंगे। वज़ीर बल्दियात, वज़ीर स्कूल एजुकेशन, सूबाई वज़ीर इंडस्ट्री भी मेंबर होंगे। सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी हाउसिंग और कमिश्नर लाहौर भी कमेटी के मेंबर हैं। DGLDA, DC लाहौर भी आला सतह की इस कमेटी के मेंबरान में शामिल हैं। वज़रा की कमेटी तरक्याती मनसूबों पर मुशावरत और नए प्रोजेक्ट तजवीज़ करने पर मुआवनत देगी। सेक्रेटरी टू वज़ीर आला आमिर जान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा औकाफ का शहर के 4 दरबारों की तज़ीनो आराइश का फैसला। महकमा औकाफ ने दरबारों की तज़ीनो आराइश के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए। लाहौर के पुराने दरबारों की भी सुनी गई। महकमा औकाफ ने लाहौर शहर के 4 दरबारों की ताज़ीन और आइश का फैसला कर लिया है। महकमा औकाफ ने दरबारों की ताज़ीन और आइश के लिए 10 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए हैं। सेक्रेटरी औकाफ नवील जावेद का कहना है कि दरबार बाबा मौजदरिया, दरबार शाहजमाल, दरबार मूसा हम आहंग और दरबार अब्दुल रज़ाक नीला गुंबद की ताज़ीन और आइश होगी। उन्होंने मजीद कहा कि महकमा औकाफ मज़कूरा 4 दरबारों की बहाली भी यकीनी बनाएगी। आइंदा माह से मंसूबे पर काम शुरू कर दिया जाएगा।